Gentlemen, this generation is all over photographs, may it be social media, dating apps, or even matrimonial. It's a bit harsh, but it's truth, guys, that first impression is always led by photographs. And guys, in today's episode, I want to share with you some of my hacks so that you can make your pictures look much better. So guys, I am your host Pranay and welcome back to my channel For Everyman. Starting with the first most important hack which you need to know in order to make your picture look stunning is guys कि आपको अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी है और आपको साथ ही साथ फोटोग्राफ्स लेने की प्रैक्टिस करते रहना है. यू शुड नॉट गेट डिमोटिवेटेड. आपको हमेशा अपनी फ़ोटोज़ लेते रहना है एंड उसे अपलोड करना है सो दैट आपको उससे एक्सपीरियंस मिल सके कि कौन सी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा एंगेजिंग है, कौन सी फ़ोटोज़ ज़्यादा ऑडियंस को अपील कर रही है और कौन सी फोटोज़ के साथ आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं. एंड विद कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिस गाइस आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा कि मेरी कौन सी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा अपील करने वाली. एंड गाइस दिस इज़ द की, कोई भी फर्स्ट लेवल से ही एकदम अच्छी फोटोग्राफ्स नहीं ले पाता है, सबको थोड़ा टाइम लगता है. गाइस किसी की भी फ़ोटोज़ शुरुआत में अच्छी नहीं आती, दे टेक टाइम, दे लर्न विद देयर एक्सपीरियंस एंड फिर उनकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगने लगती है. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू गाइस कि आप भी अपनी फोटोग्राफ्स लेने की प्रैक्टिस करें. इन केस इफ़ यू वांट टू, इन केस यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर प्रैक्टिस करें. और सबकी फ़ोटोज़ ऐसे ही फर्स्ट लेवल पे ही अच्छी नहीं आ जाती, लोग काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं देन दे इवेंचुअली गेट टू नो कि उनकी कौन सी फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा मासेस को अपील करेगी. दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू कि आप भी अपना टाइम लीजिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए. मूविंग टू द सेकेंड हैक विच यू नीड टू वर्क ऑन इज गाइज, आपको अपना एंगल्स पता होना चाहिए. हाँ गाइज, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल से आपकी फ़ोटोग्राफ्स ज़्यादा बेटर आ रही है. ज़्यादातर जिन लोग मॉडलिंग करते हैं, ज़्यादातर जो लोग मॉडल्स होते हैं उनको पता होता है कि उनका जो लेफ़्ट फेस का एंगल है वो ज़्यादा बेटर है या उनका राइट फेस का एंगल ज़्यादा बेटर है. जैसे फॉर एग्जांपल गाइस किसी को डिम्पल आता है तो वो बंदा अपना वो साइड को ज़्यादा हाईलाइट करता है. इफ़ सपोज किसी का हेयर स्टाइल राइट साइड ऑफ फेस से ज़्यादा बेटर लगता है तो दैट पर्सन शुड यूज़ दैट एंगल मोर ऑफन और उसको डेफिनेटली ज़्यादा अट्रैक्टिव फ़ोटोज़ मिलेंगी. एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू प्रैक्टिस कि आप भी मिरर्स के सामने खड़े होकर थोड़ा ट्राई कीजिए कि कौन से एंगल से आप बेटर लगते हैं. सेल्फी से आप पता कर सकते हैं कि आपका फेस का एंगल कौन सा बेटर आ रहा है. और कभी भी आप फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं तो ट्राई कीजिएगा कि ज़्यादा शॉट्स लें और ज़्यादा एंगल से लें सो दैट आपको बाद में समझ में आ सके कि आपका कौन सा एंगल ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है. और कोशिश करिएगा कि आपके फीचर्स फाइंड आउट करने का, कि पहले आपको समझ में आना चाहिए कि आपके फीचर्स कौन से बेटर है जिसको आपको पॉप आउट करना है अपनी फोटोग्राफ्स में. दैट इज़ व्हाट आई वांट यू टू लर्न. एंड गाइस ये थोड़ा टाइम के साथ आएगा. जैसे जैसे आप फ़ोटोज़ डालना चालू करेंगे, जैसे जैसे आप फ़ोटोज़ लेना चालू करेंगे, आपको डेफिनेटली आपके एंगल्स, आपके फीचर्स सब समझ में आ जाएंगे. And that is what I want you to know. Now moving to the next hack guys which you should need to know in order to make your pictures pop out, in order to make your pictures look stunning guys, वो है आपको अपना बॉडी पोस्चर्स पे ध्यान देना पड़ेगा. आपका बॉडी पोस्चर बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी फ़ोटोज़ में. अगर आप बहुत ऐसे डल लगेंगे तो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगेंगे. तो मेक श्योर आपका बॉडी पोस्चर अच्छा हो, आप कॉन्फिडेंट लगें. एंड एक प्रो टिप दूंगा गाइज, आपकी जो आइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा मेजर रोल प्ले करती है. अगर आप फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, जैसे कि इफ़ सपोज़ मैं आपसे कैमरे पे बात कर रहा हूँ और अगर मैं इधर दिख के बात करूँगा तो डेफिनेटली वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेगा. एंड दिस इज़ वाई मैं आपको ये प्रो टिप दूंगा कि आप एक सनग्लास यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज अगर आप एक सनग्लास पहनेंगे तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं और साथ ही साथ आपकी ये आइज़ का इशू भी फिक्स हो जाएगा. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरा बॉडी एंगल सब सही है, फेस सही है, बाल सही है, बियर्ड सही है, बट आपकी आइज़ के कारण पूरा फोटो मैस्ड अप हो जाता है. एंड गाइस दिस इज़ अ प्रो टिप. नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस, आपको अपने बॉडी पोस्चर समझने होंगे, आपको अच्छे से कॉन्फिडेंटली खड़े होना है. अगर आप पोजेस देना चाहते हैं तो आप कोई मॉडल जैसे पोज देने का स्टार्ट ना करिए एकदम इनिशियली, बिकॉज दे हैव लर्नड इट. आपको कुछ बेसिक पोजेस देना चाहिए जैसे कि 45 डिग्री एंगल पे हम जो लड़के करते हैं वो डेफिनेटली एक अच्छा पोज है. आप उससे ट्राई कर सकते हैं एंड इट विल डेफिनेटली वर्क. एंड अगर मैं आपको एक प्रो टिप दूं तो आप कोई भी प्रॉप यूज़ कर सकते हैं. दैट विल डेफिनेटली मेक योर फोटोज़ लुक गुड. एंड खासकर मोबाइल फ़ोन आपके हमेशा पॉकेट में होता है तो आप मोबाइल फ़ोन को एज अ प्रॉप यूज़ कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफ्स लेने के लिए. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हैक विच यू शुड नीड टू नो इज गाइस लाइट कंडीशन. हाँ गाइस, लाइट कंडीशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है एक फोटोग्राफ को बिगाड़ने में या उसे अच्छा करने में. एंड गाइस ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है जो आपको मालूम होना चाहिए. चाहे आप कितना ही अच्छा पोज दे रहे हो, कितनी ही अच्छी आउटफिट कैरी कर रहे हो,
बट अगर आपका लाइटिंग कंडीशन ख़राब होगा तो आपकी फ़ोटोग्राफ्स डेफिनेटली क्रैप होनी है। तो गाइस यू शुड नीड टू नो दिस बेसिक थिंग। अगर आप एक सब्जेक्ट की फ़ोटोग्राफ लेना चाह रहे हैं तो उससे लाइट सोर्स के सामने रखिए, सो दैट जब उस सब्जेक्ट पे लाइट पड़ेगी तो कैमरे पे वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। एंड लेट मी मेक इट मोर सिंपल फॉर यू गाइस, सपोज मैं एक सब्जेक्ट हूँ जिसकी फ़ोटो लेनी है, तो लाइट जो आनी चाहिए वो मेरे ऊपर आनी चाहिए, जो कि ये सब्जेक्ट और कैमरा उसे कैप्चर करेगा। इन दिस वे गाइस फोटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। एंड ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक है विच आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, बट स्टिल आई एम इंक्लूडिंग इन दिस हैक बिकॉज काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होता है, और ये पता नहीं होता है इसके कारण उनकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा क्रैपी आती है। सो मूविंग ऑन टू द लास्ट हैक विच यू शुड नीड टू नो इन ऑर्डर टू कैप्चर गुड पिक्चर्स इज गाइस, आपको स्माइल करना ज़रूरी है। आपको अपनी फोटोग्राफ्स में हमेशा स्माइल करना चाहिए बिकॉज इट शोज़ योर पॉजिटिविटी, शोज़ योर पॉजिटिव ऑरा, और उससे आपकी फोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। एंड गाइस इन केस इफ़ यू डोंट फील मच कॉन्फिडेंट वाइल स्माइलिंग गाइस, आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए इसे मिरर में, क्योंकि मैं अपनी स्टोरी बताऊँ तो गाइस आई यूज्ड टू फाइंड इट टू डिफिकल्ट टू स्माइल इन फ्रंट ऑफ कैमरा। मैं एकदम ही स्माइल नहीं कर पाता था। आई यूज़ टू फील लो कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा। इफ़ मैं स्माइल कर लूँ तो हमेशा मेरा जो फेस होता था वो पोका फेस होता था और मेरी फ़ोटोज़ ऐसे ही एक्सप्रेशनलेस रहती थी। तो स्लोली मैंने स्टार्ट किया प्रैक्टिस करना मिरर पे, और मैं कोशिश किया कि कैसी स्माइल पे मेरी फ़ोटोग्राफ्स अच्छी आती हैं। टिल डेट आई हैव फिगर्ड आउट अ लिटिल, मैंने थोड़ा इम्प्रूव किया, मैंने स्टार्ट कर दिया स्माइल करना। एंड इन केस इफ़ यू फील इंटरेस्टेड टू सी दैट गाइस, यू कैन चेक दैट आउट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज विच इज़ @yanabjain। साथ ही साथ गाइस मैं इंस्टाग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, सो दैट इफ़ यू वॉन्ट टू चेक इट आउट यू कैन। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक गाइस, आपको स्माइल करना चाहिए सो दैट ये आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करता है। एंड डेफिनेटली उससे आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आती हैं और वो बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस एपिसोड गाइस। आई होप you liked it. I hope you find it helpful. In case, then give me a thumbs up, drop a comment, do subscribe to my channel. See you next time. Until then, much peace.